पाठ एक भूगोल कक्षा 6 सौरमंडल में पृथ्वी। अब सौरमंडल का तात्पर्य है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी कि जो सूर्य चंद्रमा के साथ जो भी जो रात को चमकने वाली चीज़ें, तारे हैं, वो सब खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास इनकी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जो सूर्य हमारे पृथ्वी से तारे बहुत दूर हैं, इसलिए हमको ये रात्रि में छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यानी कि पास जाकर के हवाई जहाज को देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन अगर वो दूरी और ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हमको छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। ये आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। यानी कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। ये अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, या दूसरा नाम अपन कह सकते हैं सप्त ऋषि मंडल। सप्त का मतलब 7, ऋषि यानी संत, यानी 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और तथा नक्षत्रों को भी दिखाए गए हैं। अब पहले क्या होता था कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा
उत्तर दिशा को बताता है और उसे हम ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है और उसका स्थान भी निश्चित है, वह एक स्थान पर ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती है और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस सतह पर रहते हैं, एक पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो आसमान में अपन को चंद्रमा दिखाई देता है वह ग्रह नहीं है, एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी के सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब इसके बाद में आता है सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर। अब उस सौर परिवार को कहें, सोल का मतलब होता है सूर्य देवता, और सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। अब ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये इनकी कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पहले निकट का ग्रह है। उसके बाद में शुक्र का आता है, उसके बाद में पृथ्वी आती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। यानी कि 2006 और 2003 में जो खोजे गए पिंड थे वो बोने ग्रह कहे जाते हैं। इसके बाद में आता पृथ्वी। पृथ्वी से दूरी के हिसाब से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है।
पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भूआब। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भूआब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं जलवायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि अगर आकाश से हम पृथ्वी को देखें तो ये हमको नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई देने का कारण क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है जो 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, यानी कि इसके तीनों पानी पानी है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। यानी कि पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है तो 27 दिन लगते हैं और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक जगह पर घूमते घूमते एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब अपन रात को चंद्रमा देखते हैं उसमें काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं तो वहाँ वो सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे आदि उनकी छाया हमको दिखाई देती है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि जो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन पिंडों को क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। अब ये छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं और उल्का पिंड चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो होती है, आदत होती है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब ये वायु में प्रवेश करती है तो वहाँ घर्षण होता है, घर्षण होने के साथ साथ ये जल उड़ते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा।
आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। धन्यवाद।